नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। अभिव्यक्ति और माध्यम सेक्शन से आधुनिक जनसंचार माध्यमों के विकास से संबंधित कई छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक जनसंचार माध्यमों में समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि आते हैं। तो इस क्रम में हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे समाचार पत्रों के विकास के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो में समाचार पत्रों से जुड़ी एक छोटी सी कहानी। उसके बाद हम समाचार पत्रों से विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को बुलेटिन्स के रूप में देखेंगे। संदेशों या खबरों को जानने की इच्छा मानव का सहज स्वभाव होता है। प्राचीन काल से ही व्यक्तिगत संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए जहां ताड़पत्रों, भोजपत्रों या कपड़ों पर लिखकर संदेशों को पहुंचाया जाता था, वहीं सार्वजनिक महत्व के संदेशों या राज आज्ञाओं को शिलाओं, स्तंभों या ताम्र पत्रों पर लिखकर प्रदर्शित किया जाता था। सभ्यता और सत्ता के विकास के साथ राजनीतिक, व्यापारिक व सार्वजनिक महत्व की खबरों को आम जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता बढ़ती गई। कागज के आविष्कार ने इस कार्य को और सुगम बना दिया। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार ईस्वी की पहली या दूसरी शताब्दी में चीन में हुआ। हालांकि यह आधुनिक कागज से भिन्न था। 8वीं शताब्दी में कागज बनाने की कला इस्लामिक देशों में पहुंची, जहां पल्प मिल या पेपर मिलों की शुरुआत हुई। 11वीं शताब्दी में कागज बनाने की कला यूरोप पहुंची, जहां स्पेन में 13वीं शताब्दी में वाटर व्हील का इस्तेमाल करते हुए कागज बनाने की कला को और उन्नत और आधुनिक रूप प्रदान किया गया। शुरुआती दिनों में चौकोर कागजों पर हाथ से लिखे हुए समाचार पत्र होते थे, जिनकी पहुंच बहुत कम लोगों तक होती थी। बाद में प्रिंटिंग मशीन या छापेखाने के आविष्कार के बाद बड़े पैमाने पर समाचार पत्रों की छपाई आसान हो गई। कागज के शुरुआती आविष्कार की तरह मुद्रण या छपाई का शुरुआत भी चीन में हुआ, लेकिन आधुनिक छपाई मशीन या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 15वीं शताब्दी में जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया। 1810 ईस्वी में औद्योगिक क्रांति के दौरान फ्रेडरिक गुटलोब कॉन्ग ने पहली हाई स्पीड प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया। इसके बाद प्रिंटिंग मशीनों और प्रिंटिंग की तकनीकी में लगातार सुधार होते गए। उन्नत प्रिंटिंग मशीनों के आविष्कार के साथ समाचार पत्रों की दुनिया में भी क्रांति आ गई। समाचार पत्रों ने जहां देश और दुनिया की खबरों से आम जनता को जोड़ा, वहीं विभिन्न देशों में सामाजिक, राजनैतिक और औद्योगिक क्रांतियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कालांतर में रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट जैसे उन्नत और तेज गति वाले जनसंचार माध्यमों के विकास के बाद भी समाचार पत्र अपनी तमाम खूबियों के कारण आज भी जनता के बीच न केवल अपनी जगह बनाए हुए हैं, बल्कि वेब पटल पर एक नए रूप में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। आइए देखते हैं समाचार पत्रों के विकास के बारे में ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन बिंदुओं को हम प्रश्न उत्तर के रूप में नहीं, बल्कि बुलेटिन के फॉर्म में पढ़ेंगे। प्रश्न उत्तर के फॉर्म में जब भी हम चीजों को पढ़ते हैं, तो उसमें रटने की आदत या याद करने की आदत पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जो कि एक मानसिक बोझ पैदा करता है। लेकिन जब हम बिंदुओं के रूप में पढ़ते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट भी हमारे भीतर बनता है। साथ ही उस बिंदु से किसी भी तरह से घुमाकर प्रश्न पूछा जाए, हम उसका उत्तर देने में सक्षम होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं समाचार पत्रों के विकास से संबंधित कुछ बुलेटिन्स। विश्व में समाचार पत्रों की शुरुआत 400 साल पहले हुई थी।
समाचार पत्र मुद्रित जनसंचार माध्यम है या आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। मुद्रण की शुरुआत यद्यपि चीन में हुई थी, किंतु आधुनिक छापेखाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। आपको बता दें कि चीन में जो मुद्रण शुरू हुआ था वो सांचे में अलग अलग चिन्ह बनाकर उसके आधार पर मुद्रण होता था, लेकिन मशीनी तौर पे छापेखाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 ईस्वी में गोवा में खोला गया। इसे ईसाई मिशनरियों ने खोला था और धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला गया था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसकी शुरुआत सन 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिकी ने कोलकाता से की थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जो सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में कोलकाता से निकाला गया था। यह एक साप्ताहिक पत्र था। यहां ध्यान रखने की बात है, इस प्रश्न में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र क्या था, यह एक अलग प्रश्न है, और भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या था, यह एक अलग प्रश्न है। भारत में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो कि अंग्रेजी भाषा में निकाला गया, वो कोलकाता से निकाला गया। और भारत में पहला हिंदी का समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जो पंडित जुगल किशोर के द्वारा 1826 में निकाला गया, और यह भी कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ। और यह समाचार पत्र साप्ताहिक समाचार पत्र था। आगे बढ़ते हैं। आजादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता प्राप्ति था। ये पूछा गया कई बार कि आजादी के पहले पत्रकारिता का मूल लक्ष्य क्या था। तो उस समय चूंकि देश गुलाम था, इसलिए स्वाधीनता की भावना का प्रसार करने के लिए ही ज्यादातर पत्रकार अपने लेख या खबरों को प्रकाशित करते थे। तो पत्रकारिता का प्रमुख लक्ष्य स्वाधीनता प्राप्ति था। आजादी के बाद आरंभिक 2 दशकों तक पत्रकारिता का लक्ष्य राष्ट्र निर्माण रहा। आजादी मिलने के तुरंत बाद एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई, और एक बहुत ही सुंदर भूमिका उस समय के पत्रकारों और पत्र पत्रिकाओं ने निभाया, जिसमें राष्ट्र निर्माण और देश समाज सुधार को महत्व दिया गया। वर्तमान में पत्रकारिता पूरी तरह से व्यावसायिक या प्रोफेशनल हो गई है। व्यावसायिक या प्रोफेशनल होने से मतलब है कि आज जितने भी पत्रकारिता की संस्थाएं हैं, चाहे वो समाचार पत्र हो, टीवी चैनल हो या अन्य न्यूज चैनल हो, सभी का उद्देश्य पैसा कमाना है। वो खबरों को प्रसारित करके खबरों को बेचते हैं और उससे विज्ञापन के जरिए पैसा कमाते हैं। तो इस तरह से आज पत्रकारिता पूरी तरह से एक स्थापित व्यवसाय का रूप ले चुका है। आरंभिक हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी जैसी सशक्त भाषा का विकास और स्वाधीनता का माहौल तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न ये हो सकता है कि आजादी की प्राप्ति में हिंदी पत्र पत्रिकाओं का क्या योगदान है, या आप ऐसे पूछ सकते हैं कि स्वाधीनता प्राप्ति में हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने किस तरह से भूमिका निभाई, या हिंदी समाचार पत्रों की देश में क्या भूमिका रही है, या हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने क्या योगदान किया है। तो इसके 2 योगदान सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी पत्र पत्रिकाओं के। एक तो शुरुआती दौर में जब हिंदी भाषा गद्य के रूप में सशक्त रूप में विकसित हो रही थी, तो उस समय हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने इस भाषा को अपनाया और इसमें लगातार सुधार हुआ। तो हिंदी जैसी सशक्त भाषा के विकास में पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही उस समय एक पूरे देश में स्वाधीनता या आजादी का माहौल तैयार करने में भी हिंदी पत्र पत्रिकाओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बढ़ते हैं। स्वाधीनता पूर्व के कुछ प्रमुख हिंदी पत्रकार। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि स्वाधीनता के पहले के कुछ हिंदी पत्रकारों के नाम लिखिए। क्योंकि 1 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पत्रकारों के नाम आपको बताना है। इसी तरह स्वाधीनता पूर्व के कुछ हिंदी पत्र पत्रिकाओं के नाम। तो आइए देखते हैं। स्वाधीनता पूर्व के प्रमुख हिंदी पत्रकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हें आप जानते होंगे, ये साहित्यकार भी हैं और पत्रकार भी हैं। आपको बता दें कि आजादी के समय और आजादी के ठीक बाद जितने भी पत्रकार हुए, उसमें से ज्यादातर पत्रकार होने के साथ साथ अच्छे साहित्यकार भी थे। तो उनकी गिनती साहित्यकारों के, हिंदी साहित्यकारों के रूप में भी होती है और हिंदी पत्रकारों के रूप में भी होती है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र पत्रकार भी थे और
हिंदी के प्रमुख साहित्यकार और हिंदी के प्रचारक भी थे। दूसरे प्रमुख पत्रकार हैं लोकमान्य तिलक। इनको आप अवश्य जानते होंगे। देश की आजादी की लड़ाई में इनका महत्वपूर्ण योगदान है और साथ में पत्रकार भी थे। मदन मोहन मालवीय, ये भी स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की और पत्रकार भी थे। गणेश शंकर विद्यार्थी उस समय के जाने माने पत्रकार थे। माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी स्वाधीनता पूर्व के कुछ प्रमुख पत्रकारों में से हैं और साथ में हिंदी के प्रमुख साहित्यकार भी हैं। इनकी कविता आपने पढ़ी होगी, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। अगले प्रमुख पत्रकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने हिंदी भाषा के सुधार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन करते थे। तो एक तरह से पत्रकार भी थे और साहित्य तथा भाषा सुधारक भी थे। बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त, ये सभी पत्रकार भी थे और हिंदी के अपने समय के जाने माने साहित्यकार भी थे। आगे बढ़ते हैं। स्वाधीनता पूर्व की कुछ प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाएं देखते हैं। उस समय की कौन कौन सी हिंदी पत्र पत्रिकाएं थी। केसरी, हिंदुस्तान, ब्राह्मण, सरस्वती, हंस, करमवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत। इस तरह से ये कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं थी। अब देखते हैं स्वाधीनता बाद के कुछ प्रमुख हिंदी पत्रकार। इनमें से भी बहुत सारे पत्रकार जो पत्रकार भी हैं और हिंदी के प्रमुख साहित्यकार भी हैं, जैसे रघुवीर सहाय। कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो कक्षा 12वीं में हिंदी आधार पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है, वो रघुवीर सहाय की लिखी हुई है। इसी तरह से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये भी पत्रकार भी थे और हिंदी के साहित्यकार कवि भी। धर्मवीर भारती, ये भी पत्रकार भी थे और हिंदी के प्रमुख साहित्यकार भी। कक्षा 12वीं हिंदी आधार पाठ्यक्रम में काले मेघा पानी दे कहानी इनकी लिखी हुई है। मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी, सुरेंद्र प्रताप सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये आजादी के ठीक बाद के कुछ प्रमुख हिंदी पत्रकार और साथ में हिंदी के साहित्यकार भी हैं। अब देखते हैं स्वाधीनता के बाद की कुछ प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाएं। स्वाधीनता के बाद तेजी से हिंदी मीडिया में विकास हुआ और तमाम हिंदी की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। सबसे पहले समाचार पत्रों को देखते हैं। प्रमुख समाचार पत्र कौन है जो स्वाधीनता के ठीक बाद प्रकाशित होना आरंभ हुई और इनमें से कुछ अभी भी प्रकाशित हो रही हैं। जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान, ये प्रमुख समाचार पत्र हैं जो आजादी के बाद प्रकाशित हुए और आज भी इनमें से बहुत सारे प्रकाशित हो रहे हैं। अब देखते हैं पत्रिकाओं के बारे में। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, रविवार, दिनमान, इंडिया टुडे, आउटलुक, ये कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम रेडियो के विकास के बारे में पढ़ेंगे।